हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन जो है सॉल्व करके चैनल पे अपलोड किया गया है, आप उसे भी जाकर के जो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। कहता है एक ट्रायंगल है जो कि एंगल उसका जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। इफ टेन ए बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो आपको पता करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू। एक ये क्वेश्चन है और दूसरा इसमें है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी पहले ही बना के रखा हुआ हूँ, तो आप इस प्रकार से जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका हम लोग सबसे पहले नाम देंगे। अब यहाँ पे नाम जब लिखेंगे तो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ लिख दिए, यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए। देखिए क्वेश्चंस में साफ लिखा हुआ है कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको बी यहाँ ही लिखना है। उसके बाद आप ए चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो वही कहा था इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर क्या है, राइट एंगल है। अब यहाँ पे कहता है इफ टेन ए बराबर 1/√3। इसमें जो है आपका टेन ए का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाइट टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, टेन ए इक्वल टू 1/√3। टेन ए का ये वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता ही होगा टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये सब याद हो चुका होगा। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये जो टेन ए बराबर 1/√3 दिया हुआ, देखिए ए का मतलब हो गया कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारा काम होगा। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एंगल ए को लेकर के काम किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको आपको परपेंडिकुलर मानना है। ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। लेकिन वहीं पे देखिए यदि एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, साइन सी, तो जब सी को लेकर के हम लोग काम करेंगे तो फिर जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। अगर एंगल सी को लेकर के काम करेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, मेन जो इसमें यही है, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये नहीं है कि ये ट्रायंगल बना दिए तो इस एंगल को लेकर के काम कर रहे हैं और हम लोग इसको जो है मान ले रहे हैं परपेंडिकुलर। नहीं, इस एंगल को लेकर के चलेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। अभी जो है यहाँ पे टेन ए की बात हो रही है, यानी एंगल ए के लेकर के बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए टेन ए का वैल्यू दिया हुआ, तो ये एक जो है यहाँ पर क्या है, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये जो एक जो है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर। और √3 जो है ये आपका क्या है, बेस, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सब, टेन बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये √3 क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे लिखना है लेट। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, रेशियो है 1:3। तो अगर हम लोग इसके लेंथ की बात करें, ये जो साइड है ए बी यहाँ पे, यानी कि जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको जो है 1K मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना है लेट BC बराबर 1K, या सिंपली आप K लिखेंगे। अब ये K क्यों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी मैं इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ वहाँ पे बता चुका हूँ
के कांस्टेंट है, इससे आपको जरूर लिखना है। 1 दिया हुआ है तो 1 के। इसी प्रकार से ये जो है ए बी है, तो ए बी है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है √3। तो एक्चुअली में ये रेशियो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे √3k। ये k एक कांस्टेंट होता है, इसको अपने से मानना है। अब ये क्यों लेते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तब देखिए यहाँ पे हम लोग ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, √3k। और ये कितना हो गया 1k। 1k को सिंपली हम लोग k भी लिख सकते हैं, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 1k मतलब ये क्या हो गया, k हो गया। अब देखिए जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स दिया हो और तीसरा साइड हम लोग को पता करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस सब का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये तीसरा साइड हमें फाइंड आउट करना है। और देखिए जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हो और तीसरा साइड पता करना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को मैं यहाँ पे शॉर्ट में पीटी लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन आपको एग्जाम में जो है पूरा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AC निकालेंगे। AC, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो हाइपोटेनियस जो होता है इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी जो 2 साइड्स है उसके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर जो होगा, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कराया हूँ उसे भी बताया हूँ, और आप पढ़े भी होंगे 7 में 8 में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड पता हो तो तीसरा साइड हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। AC स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके साइड का और इसके साइड का स्क्वायर करके ये दोनों को जोड़ देना होता है। अब यहाँ पे सारे का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए AC तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ AB का देखिए वैल्यू कितना है, √3k। तो यहाँ पे पुट करेंगे √3k, और यह स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पूरे पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस BC का वैल्यू कितना है, k। तो यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से AC का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3k, इसको जब इसका मतलब हो गया √3k, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना है, √3k गुने √3k। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका √3k है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया कि √3k को गुना करना है √3k से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार। तो देखिए √3 को गुना करेंगे कितना आएगा, √9, और k को k से गुना करेंगे तो जाएगा k स्क्वायर, और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया √3k का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3k का स्क्वायर, प्लस ये जो k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से AC का स्क्वायर, 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर। अब ये इधर है AC का स्क्वायर, देखिए 4k स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2k का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2k को जब फिर 2k से गुना करेंगे तो 4k का स्क्वायर ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से AC का वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू कितना आ गया, 2k। तो हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ये जो ट्रायंगल है इसमें जो हाइपोटेनियस है ये कितना है, 2k। अब हम लोग जो है सारा जो वैल्यू है उसको हम लोग निकालेंगे। तो पहला का जो यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन में जो है आपको सॉल्व करना था, पहला क्वेश्चन जो है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं आगे का सॉल्यूशंस। तो पहला जो है वो फाइंड आउट करना है हमें, sin A cos C प्लस cos A और sin C। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो sin A है, यानी कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो इसके सामने वाला जो है ये क्या होगा, sin बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे sin बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। sin बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे sin A, यहाँ पे क्या लिखेंगे k, और इसके ये जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस। sin बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है, 2k, तो लिखेंगे k बाई 2k। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो ये गुना का साइन है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे cos C यानी कि इस एंगल को लेकर के काम करना है यहाँ पे अगले में। तो जब इस एंगल को लेकर काम करेंगे तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इसके सामने वाला, अब ये जो है आपका
परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एंगल चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो देखेंगे कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल को लेकर चल रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, ये है। तो बेस है आपका के, यहाँ लिखेंगे के बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 2k, तो यहाँ लिखेंगे 2k। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब देखेंगे कॉस ए है तो इस एंगल को लेकर काम करना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। और कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है, √3k, तो यहाँ लिखेंगे √3k। बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 2k, तो लिखेंगे 2k। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो ये गुना का साइन है। अगला बैठाना है साइन सी, यानी इस एंगल को लेके चलना है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3k, क्योंकि एंगल यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, सी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √3k परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है 2k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k। अब ये सारे को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे, ये k से ये k कैंसिल हो गया, फिर ये k से ये k कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये k से ये k कैंसिल हो जाएगा, ये k से ये k कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे बच गया 1/2 इंटू, यहाँ पे बच गया 1/2, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे बच गया √3/2, मल्टीप्लाई का साइन देना है, और यहाँ पर भी बच गया है √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सामने सामने आपको गुना करना। आपका बेसिक कितना भी वीक हो, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से कैलकुलेशन बताऊंगा। जल्दी क्या होता है, कैलकुलेशन में ही स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, तो सामने सामने बस गुना करना रहता है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई जो है सामने सामने करना है। 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब ये कैसे होता है देखेंगे, जैसे √3 है, इसको हम √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3। तो यहाँ पे ऊपर में कितना आ जाएगा 3, और नीचे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और 4 को फिर 4 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना होता है 1, और 1 को फिर ऊपर वाले से गुना करते हैं तो कितना आएगा 1। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यानी पहला का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 1 आएगा। अब हम लोग जो है दूसरा का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। दूसरा में जो है यहाँ पे देखेंगे वैल्यू निकालना है cos A cos इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी का। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड का। तो सेकेंड में है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल किसको ले रहे हैं, ए को लेना है, एंगल ए को लेके काम करना है। तो जब हम लोग एंगल ए को लेके काम करेंगे तो इसके सामने वाला ये जो है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग cos A का वैल्यू लिखना है, तो cos बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी √3k/2k लिखाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √3k, और हाइपोटेनियस है आपका 2k। यहाँ गुना का साइन। अगला है cos C। जब हम लोग cos यानी कि इस एंगल को लेकर चलेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। तो cos बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर बेस कौन सा हो गया k, और हाइपोटेनियस कितना होगा 2k। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k
बाई 2k। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब अगला लिखना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा लेना है, ए को लेना है, इस एंगल को लेके काम करना है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, के है, तो यहाँ पे लिखेंगे के। हाइपोटेनियस कितना है, 2k, तो यहाँ लिखेंगे 2k इंटू अगला जो है साइन सी। साइन सी यानी कि इस एंगल को लेकर चलना है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपो, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, √3k, तो यहाँ पे लिखेंगे √3k। और हाइपोटेनियस कितना है, तो ये है आपका 2k। अब सिंपली इसको बस क्या करना है, सॉल्व कर देना है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कॉस बराबर √3k/2k हो जाएगा, कॉस सी बराबर k/2k हो जाएगा, माइनस साइन ए। साइन ए बराबर क्या हुआ है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है k और हाइपोटेनियस है 2k। यहाँ पर c लेंगे तो चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका √3k और 2k हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। यहाँ पर देखेंगे ये जो k है, k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पहले कैंसिल कर देंगे। ये k से ये कैंसिल हो गया, ये k से ये कैंसिल हो गया, ये k से ये k कैंसिल हो गया और ये k से ये कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया √3/2 इंटू यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1/2, माइनस यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1/2 इंटू यहाँ पे √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √3, अभी क्या बताएं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सामने सामने। √3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, √3, और 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। अब देखिए √3 में से √3 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 0। या आप कह सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों सेम रहे और प्लस माइनस साइन रहे, तो इसका वैल्यू कितना आया, 0। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक था उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। जो पहला का जो है वैल्यू 1 आता है और दूसरा का क्या आता है, 0 आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करके बताएंगे कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।